everyone. Today's topic is Aristotle Virtue Ethics. अरस्तु का सद्गुण संबंधी नीति शास्त्र. Aristotle was a Greek philosopher, and Aristotle especially known for virtual ethics. Virtue ethics began with Socrates and was subsequently developed further by Plato, Aristotle, and the Stoic. It is the quest to understand and live a life of moral character. This character based approach to morality assumes that we acquire virtue through practice. वर्चुअल एथिक्स क्या है, सद्गुण संबंधी नीति शास्त्र क्या है? ये हमें एक नैतिक आचरण से भरपूर जीवन की तरफ आगे बढ़ाता है. और इस एथिक्स में ऐसा माना गया है कि ये जो वर्च्यू हैं, ये जो सद्गुण हैं, ये अभ्यास के थ्रू आते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू आते हैं. By practicing being honest, brave, just, generous, and so on, a person develops honorable and moral character. So because of practicing of the virtues, positive virtues, moral virtue or intellectual virtue, a human can be live a perfect life, a moral life with a moral character. Standard interpretation of Aristotle Nicomachean ethics usually maintain that Aristotle emphasizes the role of habit in conduct. Here the virtues are the habit. तो निकोमेनियन जो अरिस्टो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही है, उनका काम रहा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आदतें हैं, इनका एक मानव आचरण में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. और ये आदतें, ये प्रवृत्ति क्या है? ये इंसान के सद्गुण हैं. नाउ द नेचर ऑफ virtue. In general, virtue in Greek means the quality of an object by which that object performs its function well. Virtue ग्रीक भाषा में वर्च्यू का मतलब है एक ऐसा गुण, एक किसी वस्तु या किसी कारक का ऐसा गुण जो उसके फंक्शन को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है. अब नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन ह्यूमन, for the human being, so human virtue are those quality which help in the practice of duty or wise conduct and consequently in realization of real joy. तो मानव सद्गुण क्या है? मानव सद्गुण वो गुण हैं जिनके अभ्यास के द्वारा वो एक बुद्धिमान विवेकपूर्ण आचरण रख सकता है और अपने जीवन में एक वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर सकता है, अनुभूति कर सकता है. Aristotle believes that a main purpose of ethics is to search for the ultimate auspiciousness which is desirable in itself and which is self-practiced rather than as a means to anything else. तो अरस्तु कहते हैं कि वर्चुअल एथिक्स का पर्पस क्या है? एथिक्स का पर्पस क्या है? एक ऐसी शुभता, एक ऐसे निरपेक्ष शुभ को ढूंढना जो खुद में डिज़ायरेबल हो, सेल्फ प्रैक्टिस्ड हो, ना कि वो एज अ मीन्स काम करे. तो उनके अकॉर्डिंग ये जो सद्गुण होते हैं, वो सद्गुण ही अपने आप में डिज़ायरेबल होते हैं, सेल्फ गवर्नड होते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस्ड होते हैं. वो किसी का मीन्स नहीं होता. उनके थ्रू आप किसी चीज़ को गेन नहीं करते, उनको गेन करना ही अपने आप में एंड है. Respect, health, wealth, and all other material things are not to be considered final, auspicious, or good because it is not desirable in itself. अब वो कहते हैं कि देखिए, ये जो और चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम भागते हैं, रिस्पेक्ट हो गई, वेल्थ हो गया, हेल्थ, ये सब क्या होता है? ये हमें किसी और चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, खुश रहने के लिए चाहिए होते हैं, या अपने आप को सफल बनाने के लिए चाहिए होते हैं. लेकिन सद्गुण किसी का मीन्स नहीं है. सद्गुण अपने आप में एंड है. ये बाकी जो चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम एफर्ट करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं सुखी रहने का साधन है. ऑल दीज आर द ओनली मीन्स ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस. Pleasure is the last auspice. According to Aristotle, pleasure or the
आनंद, जिसको हम ब्लिश भी कहते हैं, इज द लास्ट गुड फॉर अ ह्यूमन बीइंग विच इज सेल्फ प्रैक्टिसेबल एंड डिजायरेबल इन इट सेल्फ। तो कहते हैं कि आनंद ही ऐसा है जो अपने आप में साध्य है, साधन ना होकर साध्य है। So according to Aristotle, human being get real happiness or bliss only in intelligent and contemplative life. This type of life is possible only when human conduct according to virtue. तो अब देखो, सबसे पहले एक सीरीज बन गई। एरिस्टोटल ने कहा कि अपने आप में डिजायरेबल क्या है, प्लेजर अपने आप में डिजायरेबल है। और ये प्लेजर हमें कैसे मिलेगा? ये प्लेजर हमें मिलेगा विथ इंटेलिजेंस और कंटेम्पलेटिव लाइफ, ऐसे मिलेगा। अब ये जो लाइफ है ये हमें कैसे मिलती है? जब हम वर्च्यू के अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं या कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली वर्च्यू इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लेजर। Thus, Aristotle considered virtue to be the essential quality for the joyful life of man. Aristotle, while defining virtue, stated that virtue is a permanent mental state of man that arises as a result of constant practice and which is expressed in such a voluntary act of man that the intellect determine. देखिए, इस परिभाषा में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। सो पहले, वर्च्यू इज़ अ परमानेंट मेंटल स्टेट, क्योंकि जब एक बार आप वर्च्यू को गेन कर लेते हैं उसके बाद आपका जो मेंटल स्टेट है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, वो दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं भागेगा, क्योंकि वर्च्यू अपने आप में ही डिजायरेबल है ऑफ मैन दैट अराइज अ रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट प्रैक्टिस। और जो ये जो वर्च्यू हैं ये हमें कैसे मिलते हैं? बाय द कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड विच इज एक्सप्रेस्ड इन वॉलंटरी एक्ट। और ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं? जब आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई काम करते हैं, स्वैच्छिक काम करते हैं, ठीक है, एक ऐसा काम जो आपके इंटेलेक्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड होता है, तब जाके आप वॉलंटरी एक्ट करते हैं और वर्चुअस एक्ट करते हैं। इस डेफिनेशन में दो चार चीज़ों का म्यूचुअल कनेक्शन है: वर्च्यू, कांस्टेंट प्रैक्टिस, वॉलंटरी एक्ट एंड इंटेलिजेंस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जैसे कि मैंने बार बार कहा कि अरस्तु बार बार कहते हैं कि जो सद्गुण है, जो वर्च्यू है, वो आपको कैसे मिलेंगे? वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू मिलेंगे। It is clear from this definition that virtue develop not only by birth but as a result of constant practice. अब आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, आप जब उसे वैल्यू सिखाते हैं तो आप उसे सिखा रहे हैं कि बेटा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये एक बार में उसके अंदर थोड़ी आ जाएगा। जब वो ये इन बातों का बार बार ध्यान रखेगा और बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाएगा कि हाँ सच बोलना है, हाँ चोरी नहीं करना है, तब जाके ये सद्गुण उसके अंदर आएंगे। Moral virtue or maliciousness is expressed in those voluntary deed of man which he does by his free will without any external pressure. अब ये जो मॉरल वर्च्यू है या फिर देखिए आपकी जो अच्छाई है, वो बुराई है, वो कैसे दिखती है? वो जब आप वॉलंटरी एक्शन करते हैं, फ्री विल से आप जब कोई एक्शन करते हैं बिना किसी प्रेशर के, तो वो आपके अंदर की जो इंटेंशंस हैं वो दिखती हैं। दिस मीन्स दैट इट इज़ डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय ह्यूमन इमोशन बट हिज इंटेलिजेंस। तो ऐसा नहीं है कि आपका जितने भी वॉलंटरी एक्ट हैं वो सिर्फ इमोशन के थ्रू इफेक्टेड होते हैं, नहीं, उनमें इंटेलिजेंस भी इंक्लूडेड होती है। In order to develop a human being must diligently practice the same virtue repeatedly. For example, to have the right opportunity to be courageous, it is necessary to work boldly again and again. जैसे कि अगर आप साहसी बनना चाहते हैं तो आपको साहसी बनने की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। आपको अपने डर से लड़कर बार बार मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर वो साहसी का वर्च्यू, करेजियस वर्च्यू आएगा। द सेम रूल अप्लाइज इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर वर्च्यू। और जैसे जिस तरह आपको पेशेंस लाना है, लव लाना है या कंट्रोल लाना है, तो हर किसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
Every person has an innate ability to make himself virtuous, but for the proper development of virtue, continuous practice is very important. कि हर इंसान में वर्चुअस बनने की एबिलिटी होती है, हर किसी के अंदर वो सद्गुण कहीं ना कहीं रहते हैं, भले ही वो सप्रेस फॉर्म में रहें। जब लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन वर्चूज़ को डेवलप करते हैं और धीरे धीरे वो आपके नेचर में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। दैट इज़ वाई एरिस्टोटल हैज़ कॉल्ड वर्चू अ परमानेंट प्रैक्टिस और हैबिट। Actions of a virtuous person is based on intelligence and free will. In the absence of voluntary deed, the person possessing virtue is impossible. जब तक आप अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करेंगे, आप सद्गुण को गेन नहीं कर सकते। सद्गुण के लिए फ्री विल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहरी दबाव से हो सकता है आप वो जो काम कर रहे हैं उसकी आपकी इच्छा ना हो, लेकिन आपके अंदर दबाव है तो आप कर रहे हैं, नहीं तो वो आप अपनी इंटेलिजेंस या अपनी विजडम के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी फ्री विल से कोई भी काम करें। कंट्रोल इज नेसेसरी in the context of virtue. Control is also an important factor. Another feature of each virtue is that it controls an emotion, desire, lust of a human being. अब देखिए, जब हम कोई फ्री विल से काम करते हैं तो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करते हुए अपने एक्शंस को करना है। Aristotle considered each virtue to be the controller or regulator of human feeling or desire. At the root of all virtue is the element of self-control. अरस्तु सेल्फ कंट्रोल पे बहुत प्रेशर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, कोई वर्च्यू है तो वर्च्यू अपने आप में क्या होते हैं, ये कंट्रोलर होते हैं, ये आपकी डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हैं, ये आपकी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं। इसलिए वर्च्यू अपने आप में डिज़ायरेबल हैं, अपने आप में एंड हैं, ये आपको संयम में रहना सिखाते हैं। नाउ two class of virtue, intellectual and moral. This classification of virtue is based on Aristotle's idea of the nature of the soul. ये जो डिवीजन किया है एरिस्टोटल ने, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल को हम बोलते हैं बौद्धिक सद्गुण और मॉरल को नैतिक सद्गुण। ये जो आत्मा का स्वभाव है उसके बेस पे इन्होंने किया है। सो देयर आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सोल, intellectual side and emotional side. So intellectual side में क्या होता है, in the first side of soul the intellect is dominant, and in the second side man's innate tendency, desire and emotion are predominant. तो ये जो दो साइड हैं ह्यूमन सोल की, एक साइड में उसकी इंटेलेक्ट डोमिनेंट होती है और दूसरी साइड में उसके इमोशंस या फीलिंग डोमिनेंट होते हैं। So Aristotle states that there is no special difference between man and animal in terms of the emotional side of soul, because natural tendency and desire are found to be the same in both. अब देखिए, अगर इंटेलेक्चुअल साइड नहीं होगी, अगर हम सिर्फ इमोशनल साइड को लेके चलेंगे तो क्या होगा, मैन एंड एनिमल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एनिमल भी वही सब चाहता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उसे भी हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये सब उसमें भी कॉमन होता है। लेकिन क्या है जो मैन को एनिमल से अलग करता है? सो द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ द सोल सेपरेट मैन फ्रॉम द एनिमल, एंड ड्यू टू दिस एस्पेक्ट ही इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द एनिमल। आप सोच सकते हैं, आपके अंदर विवेक है, विजडम है, आप डिसीजन ले सकते हैं, आप सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन सोल। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, विजडम इज द मेन इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। वो कहते हैं कि विजडम सबसे मुख्य इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है। क्यों? Wisdom is what? Wisdom is a discriminating knowledge about right and wrong, good and bad, consistent and inconsistent. ये wisdom जो है वो विवेक है, विवेक सही गलत में आप ज्ञान कर पाएँ, आप भेद कर पाएँ, ये wisdom होता है। So which has two sides. So wisdom is also has two sides, theoretical and practical. Theoretical and practical.
So the philosophical thinking and scientific knowledge have a theoretical aspect of wisdom or conscious. जैसे कि जो दार्शनिक ज्ञान होता है या जो मिस्टीरियस नॉलेज जिसे हम कहते हैं या अल्टीमेट अथॉरिटी के बारे में, ये आ जाता है आपका फिलोसफिकल या साइंटिफिक नॉलेज में. प्रैक्टिकल साइड कहते हैं प्रैक्टिकल साइड ऑफ विजडम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ह्यूमन एक्शन इन प्रैक्टिकल लाइफ. आप अपनी डे टू डे की लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में जिस तरह से कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उस पार्ट को कहते हैं प्रैक्टिकल साइड ऑफ विजडम. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, philosophical thinking by which man can get knowledge of basic principle of ultimate authority is possible only for some or few genius. तो एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो फिलोसफिकल थिंकिंग है या नॉलेज अबाउट अल्टीमेट अथॉरिटी, ये कुछ जीनियस के लिए पॉसिबल है. जैसे जो सिद्ध महापुरुष हो गए, स्कॉलर्स हो गए, ठीक है, जिसे कहा जाता है जो भगवान के मीडिएटर बनकर आते हैं, ये उनको हो सकता है. लेकिन जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जो प्रैक्टिकल विजडम है, दैट गाइड्स ह्यूमन लाइफ इज फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. तो वो क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को गाइड करती है. क्योंकि हम सब देखिए कहीं ना कहीं कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं. सो इंटेलेक्चुअल वर्चू कैन डेवलप इन ह्यूमन बीइंग ओनली थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, नॉट ओनली बाय प्रैक्टिस. वो कहते हैं कि अब ये जो इंटेलेक्चुअल वर्चू है ना, ये जो विजडम है, ये कैसे आएगा आपके अंदर? ये आएगा एजुकेशन के थ्रू. जब आपकी थिंकिंग ब्रॉड होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपके अंदर सही और गलत का नॉलेज अच्छे से आ जाएगा. दो मॉरल वर्चूज रिलेटेड टू द इमोशनल साइड ऑफ द ह्यूमन सोल, बट they do have an intellectual element through which they have proper control over human instinct, emotion and desire. वो कहते हैं कि देखिए जो मॉरल वर्च्यू हैं, दो कि वो इमोशनल साइड से कनेक्ट हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि इमोशनल साइड में इंटेलिजेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. जबकि जो डिज़ायर्स हैं, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो इंटेलेक्चुअल के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं. तभी आपकी इमोशनल साइड भी अच्छे से काम करती है. तो इस तरह से अरस्तु ने ये दो गुण बताए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल do moral virtue. We will read about moral virtue and further concepts regarding virtual ethics of Aristotle. Thank you so much.